नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जॉन ग्रीन की बहुत ही मशहूर कहानी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के बारे में। हमारे पास इससे जुड़े कुछ अंश हैं। तो देखिए, कहानी है हैजल ग्रेस लैंकास्टर और ऑगस्टस वॉटर्स की। दो टीनेजर्स हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। पर ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, उससे कई ज्यादा है। ये जिंदगी, मौत और उन सब के बीच जो छोटे छोटे पल मिलते हैं ना, उनके बारे में। बिल्कुल। और इन अंशों को देखने का हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि वो गहरे सवाल जो ये कहानी उठाती है उन्हें समझना है। जैसे, क्या प्यार वाकई मौत के साए में पनप सकता है? और शायद सबसे जरूरी बात, कैसे दो लोग जिनके शरीर एक तरह से उन्हें धोखा दे रहे हैं, वो एक दूसरे में एक पूरी दुनिया ढूंढ लेते हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, तो कहानी हमें सबसे पहले मिलाती है हैजल से। काफी तेज दिमाग वाली है, थोड़ी सार्कास्टिक सी और वो हमेशा अपने साथ एक पोर्टेबल ऑक्सीजन टैंक रखती है। जी। थायराइड कैंसर है उसे, जो फेफड़ों तक फैल चुका है। जी। जिंदगी को लेकर उसका नजरिया काफी यथार्थवादी है, शायद थोड़ा निराशावादी भी कह सकते हैं शुरू में। हाँ, और फिर एंट्री होती है ऑगस्टस वॉटर्स की, कैंसर सपोर्ट ग्रुप में। हम्म। वो एकदम अलग है, आकर्षक, मजाकिया, जिंदगी से भरा हुआ। हालांकि ऑस्टियोसार्कोमा की वजह से वो अपनी एक टांग खो चुका है, और उनमें ना तुरंत एक कनेक्शन बन जाता है। सही। उनका रिश्ता सिर्फ रोमांस वाला नहीं है, एक गहरा मानसिक भावनात्मक जुड़ाव है। वो जिंदगी की अजीब बातों पर हंसते हैं, मौत के डर पर भी बात करते हैं। और यहीं पर वो किताब वाली बात आती है ना, जी। एन इम्पीरियल अफ्लिक्शन। हाँ हाँ। हैजल की पसंदीदा किताब। वो किताब भी एक कैंसर पीड़ित लड़की के बारे में है, पर वो अचानक बीच में ही खत्म हो जाती है। कोई अंत नहीं बताया गया है, और ये बात हेजल को बहुत परेशान करती है। वो जानना चाहती है कि आगे क्या हुआ। बिल्कुल, उसे किरदारों का भविष्य जानना है। शायद कहीं ना कहीं वो अपने लिए भी कोई जवाब ढूंढ रही है। हाँ, शायद। और यही ऑगस्टस का रोल आता है। वो अपनी विश का इस्तेमाल करता है। अच्छा, वो जो कैंसर पेशेंट्स को मिलती है। हाँ, वही। और वो हेजल को एम्स्टरडैम ले जाता है, उस रहस्यमयी लेखक पीटर वैन हॉटन से मिलवाने। ये तो बड़ा रोमांटिक जेस्चर लगता है, मतलब उम्मीदों से भरा एक सफर। लगता तो है, पर एम्स्टरडैम में चीजें वैसी नहीं होती जैसी सोची थी। हाँ, यही कहानी हमें जिंदगी की असलियत दिखाती है। वो लेखक वैन हॉटन, वो तो बिल्कुल उम्मीदों के उलट निकलता है। गुस्सैल, नशे में धुत, उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देता। हाँ, हेजल के लिए ये बहुत बड़ा झटका होता है, बेचारी। बिल्कुल। पर मुझे लगता है इसी निराशा के पल में कहानी का असली मर्म सामने आता है। जब बाहर से जवाब नहीं मिलते, तो वो एक दूसरे में और मजबूती से सहारा ढूंढते हैं। और ठीक इसी वक्त, जब वो भावनात्मक रूप से इतने उलझे हुए हैं, एम्स्टरडैम में ही ऑगस्टस वो खबर देता है जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, कि उसका कैंसर वापस आ गया है। और सिर्फ वापस नहीं आया, बहुत तेजी से फैल रहा है। अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उफ। और यहां से कहानी का पूरा माहौल बदल जाता है ना। अब पूरी तरह से। अब भूमिकाएं पलट जाती हैं। जो अगस्टस पहले हैजल का एक तरह से मजबूत सहारा था, अब वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, और हैजल उसकी देखभाल करने वाली बन जाती है। हाँ, ये देखना बहुत मुश्किल है कि कैसे वो उसकी बिगड़ती हालत को संभालती है। सही बात है। पर उनका प्यार इस मुश्किल वक्त में शायद और भी गहरा हो जाता है। वो एक दूसरे के लिए और जरूरी हो जाते हैं। और वो सीन, वो सबसे ज्यादा शायद दिल को छूता है, जब ऑगस्टस अपनी मौत से कुछ वक्त पहले हेजल और अपने दोस्त आइजैक से कहता है कि वो उसके लिए शोक संदेश लिखें और अभी सुनाएं। हाँ, प्री फ्यूनरल जैसा सुनने में अजीब लगता है, पर ये ऑगस्टस का तरीका है अपनी सच्चाई का, अपनी मौत का सामना करने का। हाँ। और इसी मौके पर हेजल वो कमाल की बात कहती है, जो शायद कहानी का दिल है। वो कहती है, मैं तुम्हें खो नहीं रही ऑगस्टस, मैं तुम्हें हर उस पल में पा रही हूं जिसे हम साथ जिए थे। वाह। ये सिर्फ कोई दिलासा नहीं है, ये नुकसान को, यादों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, कि प्यार गुजरे हुए पलों में भी जिंदा रहता है। और फिर दुखद अंत तो आता ही है। ऑगस्टस की मौत हो जाती है। हाँ। हेजल बुरी तरह टूट जाती है, पर वो अकेली नहीं है। कहानी के आखिर में वही लेखक वैन हाउटन, हाँ, वो अजीब सा लेखक। वो हेजल को ऑगस्टस की लिखी एक चिट्ठी देता है। अच्छा। ऑगस्टस ने चिट्ठी लिखी थी। और उस चिट्ठी में ही मुझे लगता है कहानी का पूरा सार छुपा है। हाँ। ऑगस्टस लिखता है कि हम ये तो नहीं चुन सकते कि हमारी जिंदगी कितनी लंबी होगी, पर हम ये चुन सकते हैं कि वो कितनी गहरी होगी। हाँ, गहराई। और फिर वो कहता है, हेजल ग्रेस, तुम्हारे साथ बिताए मेरे दिन, वो मेरा छोटा सा आनंद था। छोटा सा अनंत।
स्मॉल इन्फिनिटी। बिल्कुल, ये स्मॉल इन्फिनिटी का आइडिया बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि जरूरी नहीं कि कोई चीज हमेशा के लिए हो तभी वो पूरी हो। सीमित समय में भी एक तरह की पूर्णता, एक अनंतता महसूस की जा सकती है। हाँ, प्यार और जो जुड़ाव होता है वो समय की सीमाओं को जैसे तोड़ देता है। सही। तो आखिर में ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी में अक्सर खामियां होती हैं, बीमारियां हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, वक्त से पहले मौत है। लेकिन शायद इन्हीं खामियों के बीच रिश्तों में, प्यार में हम अपना वो छोटा सा अनंत ढूंढ सकते हैं। और ये सोचने पे मजबूर करता है ना, कि क्या जीवन की सुंदरता इसी में है कि हम उसकी खामियों को, उसकी अनिश्चितता को स्वीकार कर लें। क्या वक्त का कम होना ये मतलब नहीं रखता कि जिंदगी कम मायने रखती है, बल्कि ये कि हर पल को और ज्यादा गहराई से जिया जाए। हाँ, ये सवाल वाकई पाठक अपने साथ ले जा सकते हैं सोचने के लिए।